हेलो बच्चों, सुप्रभात। नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। मैं पहलवान सिंह राजपूत कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत इकाई 3, इसका शीर्षक है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और इसके अंदर मैं सवाल बताऊंगा आपको। थ्योरी की बात तो होगी, साथ साथ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, थ्योरी वाला भाग वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से हम पुरानी बातों को कुछ को दोहराएंगे ताकि जो वर्तमान में मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उससे आपको जुड़ने में बड़ी सरलता होगी। तो बहुत सारी बातें जो मैंने पहले बताई हैं थ्योरी के वीडियो में आपने देखी हैं, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लिखी होंगी, समझी होंगी। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर के जैसे जैसे हम सवालों पर बात करेंगे तो थ्योरी के भाग को भी जोड़ते चले जाएंगे ताकि आपको एक दूसरे से जुड़ने में सुविधा रहेगी। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि साझेदारी का जन्म होता है जब साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो साझेदारी संलेख तैयार करते हैं। साझेदारी संलेख वह अभिलेख होता है जिसमें साझेदारी को चलाने से संबंधित नियम कायदे लिखे होते हैं। भारत में साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, और ये लिखित या मौखिक दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर लिखित संलेख मौखिक से श्रेष्ठ माना जाता है। अब बच्चों बात यह है कि जब साझेदारी आरंभ की जाती है तो साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। साझेदारी संलेख में मोटे तौर पर कौन कौन साझेदार होंगे, कितनी पूंजी होगी, किस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, किस चीज़ का व्यापार करेंगे, कौन क्या काम करेगा, आदि इत्यादि बातें ये लिखी होती हैं। लेकिन बच्चों जिस दिन भी साझेदारी संलेख में कुछ ऐसी बातों का परिवर्तन होता है, कोई चीज़ परिवर्तित होती है, बदली जाती है, तो उसको बच्चों साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। उसको साझेदारी पुनर्गठन कहा जाता है। अब साझेदारी पुनर्गठन में बच्चों मैंने आपको पहले 4 बातें बताई थी कि एक, जब साझेदार आपस में लाभ हानि अनुपात बदलें तो पुनर्गठन हो गया। 2 फर्म में मिलकर के एक हो जाएं तो पुनर्गठन हो गया। और यदि मान लीजिए किन्हीं कारण से साझेदारों ने अपने संपत्ति और दायित्वों में परिवर्तन किया, पुनर्मूल्यांकन किया, तो उससे लाभ हानि होगी, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई नया साझेदार आता है, 2 हैं, 3 हो रहे हैं, वो भी साझेदारी का पुनर्गठन ही कहलाएगा। नए साझेदार का प्रवेश अपने आप में एक अलग अध्याय है, लेकिन साथ साथ इसको पुनर्गठन की श्रेणी में भी लेते हैं। कोई साझेदार अलग हो जाता है, 4 साझेदार है, एक चला जाता है, 3 बचे, तो वो अवकाश ग्रहण या निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ये अध्याय अलग है और इसको पुनर्गठन भी कहा जाएंगे। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत देखते हैं कि कुछ व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, व्यवहारिक चीज़ें बदल जाती हैं। जब अनुपात बदलेगा तो एक का हिस्सा कम हो जाएगा, दूसरे का बढ़ जाएगा, या 2 का बढ़ जाएगा, 1 का कम हो जाएगा, या 1 का बढ़ जाएगा, 2 का कम हो जाएगा, या 1 का बढ़ेगा, 1 का घटेगा, 1 का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नया साझेदार आएगा तो संख्या 2 की जगह 3 हो जाएगी, या 3 की 4 हो जाएगी, पूंजी बदल जाएगी, अनुपात बदल जाएगा, बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ें बदल जाती हैं। ये सब साझेदारी के पुनर्गठन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको आज इस अध्याय में आपको बताऊंगा कि अनुपात बदलता है तो वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। एक साधारण सा उदाहरण ले रहा हूँ मैं आपको बच्चों। साधारण से उदाहरण से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुपात बदलने का रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है। मान लीजिए कोई एक फर्म है, इसमें ए और बी समान साझेदार हैं। समान साझेदार का मतलब हो गया 1/2, 1/2। जितने साझेदार होते हैं उनके बटे कर दीजिए तो हमेशा समान हो जाते हैं। 3 है तो 1/3 हो जाता है, 4 है तो 1/4 हो जाता है। 1/2 को 1/2 का मतलब ये हो गया बच्चों, यदि मान लीजिए फर्म ने 1 रुपया कमाया या 100 पैसे कमाए, तो आधे 100 पैसा लाभ हुआ तो 50 पैसे ए को मिलेंगे, 50 पैसे बी को मिलेंगे। ये मतलब हो गया सीधा। आधे का मतलब ये होता है।
अब आप देख रहे हैं, आप पैसे के माध्यम से इसको नापिए। देखें 1/2 में थोड़ी आगे मैं बात करूँगा कि 50 पैसे को यदि हम भिन्न के रूप में देखें तो 50/100 कर दो तो 1/2 आ जाएगा, और दूसरे को 50/100 कर दो तो फिर 1/2 आ जाएगा। बटे के रूप में, भिन्न के रूप में इसको 1/2 पैसे के रूप में जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लीजिए किन्हीं कारण से भविष्य में इन्होंने ये तय किया कि बी 75 पैसे लेगा और ए 25 पैसे लेगा, ये बात आ रही है। उन्होंने तय किया कि अभी तो 50-50 पैसे ले रहे थे, आधा आधा ले रहे थे, अब उन्होंने तय किया कि ए 25 पैसे लेगा और बी 75 पैसे लेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि ए को जो 50 पैसे मिलते थे तो उसने 25 पैसे का त्याग कर दिया। यदि 50 पैसे में से हम 25 पैसे घटाएंगे तो 25 पैसे बी के हिस्से में ज़्यादा हो गए, तो बी को 75 पैसे मिलेंगे। 75 पैसे बटे बराबर 3/4 होता है। 75/100 करेंगे तो 3/4 आएगा, और एक हिस्सा जो नया हिस्सा होगा 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। अर्थात अनुपात के रूप में वो 1/4 और 3/4 हो गया। तो पुराना हिस्सा जो उनका 1/2 1/3 था वो अब 1/4 और 3/4 हो गया। तो अभी आपने देखा बच्चों कि ए का जो पुराना हिस्सा था 50 पैसे थे और नया हिस्सा 25 पैसे। तो अभी मैं व्यवहारिक रूप में बात करूँ तो आपने क्या किया, पुराने हिस्से में से नए हिस्से को घटा दिया, 50 पैसे में से 25 पैसे घटा दिए, तो आपको 25 पैसे त्याग आ गया। ये त्याग कहलाएगा। ए बी के लिए 25 पैसे का त्याग कर रहा है। अब इसको सूत्र के रूप में देखें तो बच्चों क्या बन गया, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात हो गया। आपने 50 पैसे में से 25 पैसे घटा दिए। अब बी का हिस्सा हो गया 75 पैसे और पहले था 50 पैसे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना हिस्सा बढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे, 75 में से 50 घटाओगे, अर्थात नए हिस्से में से पुराना हिस्सा घटाओगे तो प्राप्ति आ जाएगी। इसको अकाउंटिंग की भाषा में प्राप्ति और उसका त्याग बोलेंगे। ए त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी प्राप्त कर रहा है, गेनिंग हो रहा है। इसको लाभ का अनुपात भी बोलते हैं। लाभ, एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, त्याग अनुपात और नफ़े के अनुपात में क्या अंतर होता है, वो यही बात है, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से सवाल को करें। ओटी में ये सवाल आते हैं, थ्योरी के रूप में भी कई बार पूछा गया है। यह सिंपल सी बात, दो चीज़ें हो गई, एक साझेदार त्याग कर रहा है और एक साझेदार प्राप्ति कर रहा है। तो त्याग अनुपात का सूत्र क्या बन गया बच्चों, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना हिस्सा ज़्यादा था और नया हिस्सा कब होगा तो त्याग कहलाएगा, सूत्र बन गया। और नया हिस्सा ज़्यादा और पुराना हिस्सा कम है तो क्या होगा, प्राप्ति। तो प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये सूत्र के रूप में भी खूब अच्छे से याद रखें, कई बार पूछा जाता है, आगे सवालों में बहुत उपयोगिता होगी, थ्योरी की दृष्टि से भी हो गए, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात भी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बच्चे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुने, बड़ी बारीकी से इसको देखें समझें। तो यहाँ पैसे के रूप में ये हो गया। अब भिन्न के रूप में कहें तो क्या हो गया, उसका पुराना हिस्सा 1/2 था, नया हिस्सा 1/4। 1/2 में से हम 1/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा, त्याग हो गया। ए का 1/4 त्याग हो गया। बी की प्राप्ति हो रही है तो 3/4, 75 पैसे बटे मतलब 3/4 होता है, और 25 पैसे बटे 50 पैसे बटे 1/2 होता है। तो 3/4 में से हम 1/2 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपकी किताब के पहले सवाल को समझ लीजिए। पहला आपकी किताब में जो पहला सवाल दिया है उसको मैंने लिया है। देखो यहाँ लिखा है ए और बी 2:1 में साझेदार हैं, भविष्य में 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, त्याग अनुपात की गणना अपने को करना है। अभी बच्चों इनको अनुपात को देख करके आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन का हिस्सा पहले ज़्यादा था, कौन का हिस्सा कम है, ये बता पाना मुश्किल काम है। 2:1 का मतलब बच्चों क्या होता है, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं अनुपात में व्यक्त करने के लिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 2:1 का मतलब है दोनों को जोड़ दो 3, 2 और 1 3 हो गया, तो इसको 2/3 पढ़ेंगे, इसको 3/3 पढ़ेंगे, इसको 3 और 2 कितने होते हैं 5, ये 3/5 हो गया। 2 भिन्न के रूप में अब 3/5 2/5 और 2/3 और 1/3। अब आपको ये पता करना है कि कौन त्याग कर रहा है। तो किसी एक साझेदार का अपन हिस्सा ले लेते हैं, चलो ए का हिस्सा ले लेते हैं, ए के दोनों हिस्से ले लेते हैं। अब दोनों हिस्से से अपन पता करते हैं कि वो त्याग कर रहा है कि प्राप्ति हो रही है। तो वैसे देखो बच्चों, भिन्नों कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है,
ये पहचानने के लिए आपने छोटी कक्षाओं में बचपन में पढ़ा होगा, यदि भिन्नों के अंश बराबर हो जाएं या हर बराबर हो जाएं तो हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो ये काम आपको अब करना होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा रफ काम करके दिखती है। तो मैंने एक देखो इसका नोट बनाया है, ये तो सवाल का उत्तर है, इसको भी मैं समझाता हूँ। ये नोट बनाया है, पहले नोट को बताता हूँ। एक ही मैंने दोनों अनुपात ले लिए। ये नया पुराना अनुपात है 2/3 और ये नया अनुपात। अब मैंने क्या किया, दोनों के हर बराबर कर दिए। तो दोनों के हर बराबर करने के लिए मैं क्रॉस हर का गुणा करूँगा, अर्थात पुराने अनुपात में नए हर का गुणा करूँगा अंश और हर में, और नए अनुपात में पुराने अनुपात के हर का गुणा करूँगा अंश और हर में। तो यहाँ 2/3 जो पुराना हिस्सा है इसमें मैंने ये 5 का गुणा किया ऊपर और नीचे अंश और हर में, तो ये 10/15 आ गया। और ये 3/5 में इसके हर का गुणा किया तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हर बराबर कर रहे हैं। हर बराबर करने के बाद फिर हम पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी भिन्न में समान राशि से गुणा या भाग करने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मान उसका उतना ही रहेगा। यहाँ 2/3 है, ये भी 2/3 है। 10/15 दिखाई भले दे रहा है, इसको अपन सरल रूप में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ 3/5 है, ये 9/15। इसको सरल करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 5 15 आ गया, आ रहा है। अब अपन देखो कि पहले हिस्सा उसका 10 था, अब इसको ऐसे पढ़ें और अब हिस्सा 9 हो गया। तो पहले 10 रुपये मिलते थे, ऐसा कह सकते हैं, अब 9। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका हिस्सा कम हो रहा है, त्याग कर रहा है, 1 रुपये का त्याग कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अर्थात पहले वह पुराना अनुपात उसका ज़्यादा है और नया अनुपात कम है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, यदि पुराना हिस्सा ज़्यादा है और नया हिस्सा कम है तो त्याग अनुपात वाला सूत्र लगेगा बच्चों इसमें, क्योंकि पहला त्याग में पुराना हिस्सा ज़्यादा होता है और नया हिस्सा कम। ये रफ काम है, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन त्याग कर रहा है। हाँ, एक बात है कि 100% ये त्याग कर रहा है तो बी का हिस्सा हमेशा प्राप्ति ही आएगा। बी के हिस्से में भी ये फार्मूला लगा के हर बराबर करें तो आपको बी का हिस्सा, अब आपका क्या आएगा, नया पुराना वाला हिस्सा जो है कम होगा और नया वाला हिस्सा उसका ज़्यादा जाएगा। अब देखो मैंने इसको कैसे हल किया है, हल पे आ रहा हूँ। सबसे पहले हम दोनों साझेदारों के दोनों अनुपात लिखेंगे, मतलब जितने साझेदार होंगे उनके दोनों अनुपात लिखेंगे। पुराना अनुपात क्या है, ए का 2/3 और बी का 1/3। क्लियर, ये पुराना अनुपात। नया अनुपात क्या कह रहे हैं कि भविष्य में इस अनुपात में बांटेंगे, 3/5 और 2/5 हो गया। ये हर सवाल में करना है। सबसे पहले दोनों अनुपात लिख लो, पुराना अनुपात और नया अनुपात। लिखा गया। लिखने के बाद अपन ने पता कर लिया कि ए त्याग कर रहा है तो त्याग वाला सूत्र लिख दिया। त्याग सूत्र क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब ए का त्याग, ये त्याग कर रहा है, अपन ने पता कर लिया। तो पुराना हिस्सा ए का कितना है, 2/3 और नया हिस्सा कितना है, 3/5। इसको मैंने हल किया, लघुत्तम लूँगा तो कितना आएगा, 15 आ गया। 3 का भाग लगाऊंगा, 15 में 5 बार जाएगा और 2 में गुणा करूँगा 10 हो गया। 5 का भाग 15 में लगाऊंगा, 3 बार जाएगा और 3 में गुणा करूँगा तो 9 आ गया। 10 में से 1 9 गया तो 1 बचा, 1/15। ये इसका त्याग अनुपात। ऐसे त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। प्राप्ति अनुपात में विपरीत सूत्र होगा इसका। प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। एक साझेदार का त्याग होगा, दूसरे साझेदार की प्राप्ति। इस तरह से हम इस अध्याय में जब कोई भी साझेदार अनुपात परिवर्तित करेंगे, उनका त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालें। साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 3 4 5, कितनी ही हो जाए, सबका हल करने का तरीका है। बट 2 हैं तो अपने को एक त्याग करेगा, एक प्राप्ति करेगा, ज़्यादा हल नहीं करना पड़ेगा। 3 है तो फिर हमें ये पता करना पड़ेगा, कम से कम 2 का टेस्ट लगाना पड़ेगा, तीसरे का अपने आप पता चल जाएगा रफ काम करने के लिए। 4 हैं तो 3 का करना पड़ेगा। 3 में ऐसा हो सकता है एक त्याग करें, एक प्राप्ति करें, एक कुछ ना करें। ऐसा भी हो सकता है 2 त्याग करें, एक प्राप्ति करें, या 2 प्राप्ति करें, एक त्याग करें। कोई भी स्थिति निर्मित हो सकती है। हल करने का तरीका यही रहेगा। और देखो बच्चों, इसमें अभी हमने त्याग अनुपात निकाला है, और अभी मैं कहूँ कि इसका पुराना अनुपात 2/3 है और त्याग अनुपात 1/15 है। तो फिर अब आप क्या करोगे, पुराना अनुपात कितना है, 2/3 और त्याग अनुपात 1/15 है।
तो नया अनुपात निकालने के लिए आपको पुराने अनुपात में से फिर त्याग अनुपात को घटा देंगे तो आपका नया अनुपात आ जाएगा। तो इन तीनों में, इन दो में से कोई दो राशि देने पर अपन एक राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल है। अब अगले सवाल को और देखें। ऐसा ही का ऐसा है, सिर्फ नाम बदले हैं। ये रफ कैलकुलेशन है। इसका करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं पता कर लूँ कि कौन त्याग कर रहा है कौन। एक का पता चल गया, दूसरे का अपने आप हो गया। एक का हिस्सा पहले ज़्यादा है और अब कम हो रहा था, त्याग हो रहा है। बी का हिस्सा 100%, आप रफ पे करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, लीना टीना समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब दो साझेदार हैं तो 1/2 1/2 होता है। 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4 1/4। भविष्य में 5/8 3/8 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। त्याग अनुपात की गणना हमें करना है 5/8। अब सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम पता कर लें, किसी एक का टेस्ट लगा के पता कर लेते हैं कौन त्याग कर रहा है। तो मैंने बच्चों देखो टीना का हिस्से में फार्मूला लगा दिया, कोई में भी लगा सकते हो आप। दोनों हर लेके टीना के 1/2 है टीना का, और फिर 3/8 नया है। अब 1/2 में मैंने नए अनुपात के हर 8 का गुणा, जो नए अनुपात में 8 है ना, इस 8 का गुणा, ये ध्यान रखना अंश और हर दोनों में करना है, एक में नहीं करना है, क्रॉस करना है। और एक ही साझेदार के दोनों अनुपात लेना है। टीना का नया ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है। टीना ही के हैं दोनों अनुपात हैं। अब जो रीना का निकालेंगे तो रीना के दोनों लेंगे। तो गुणा किया तो कितना उत्तर आ गया बच्चों, देखो हल किया है इसको तो 8/16 आ गया। और जो नए अनुपात में ये 2 का गुणा कर दिया मैंने ऊपर नीचे। तो ये सबसे सरल तरीका होता है। और कोई दूसरी राशि को भी आज से भी आप गुणा कर सकते हैं जिससे कि हर बराबर हो जाए, बस इतना उद्देश्य हो सकता है। गुणा कर सकते हैं, भाग करना थोड़ा जटिल रहेगा, इसलिए गुणा करना सुविधाजनक होता है। कोई सी ऐसी राशि ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रॉस करने से अपने आप ही आ जाता है। तो 6/16 और 6/16 आ गया। तो पहले 8 हिस्सा था और अब 6 था, घट गया, त्याग हुआ। 8 ये मान लेते हैं कि पहले 8 रुपये मिलते थे, अब 6 रुपये हो गए। तो ये किसी एक साझेदार का अपन पता कर लेते। तो मैंने टीना के पे फार्मूला लगा दिया था। तो 100% टीना त्याग कर रही है। अब देखो सवाल को हल मैंने कैसे किया है, वही प्रक्रिया अपनाई मैंने। पुराना अनुपात लिख लिया दोनों साझेदारों का, 1/2 1/2, समान अनुपात मतलब 1/2। नया अनुपात 5/8 और 3/8। टीना चूँकि त्याग कर रही है तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। टीना का पुराना हिस्सा 1/2 है, ये देखो 1/2। नया हिस्सा 3/8 है। इसको लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा। 2 का भाग लगाएंगे लघुत्तम में, 4 बार जाएगा और अंश में गुणा करेंगे 4 आ गया। 8 का 8 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा। 3 में गुणा करेंगे 3 आ गया। 4 में से 3 गए तो 1/8 आ गया। टीना का 1/8 त्याग है। इसे बच्चों कहते हैं त्याग। अब आप चाहो तो रीना की प्राप्ति निकाल लेना। मैंने त्याग अनुपात बता दिया। अब आगे के सवालों में कोई प्राप्ति है, किसी सवाल में त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात दोनों पूछते हैं तो दोनों हल करेंगे अपन, दोनों चीज़ों को करेंगे। इस सवाल के हिसाब से उन्होंने त्याग अनुपात पूछा था, मैंने बता दिया। अब प्राप्ति अनुपात का सूत्र होगा आपका नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और प्राप्ति कौन कर रहा है, रीना कर रही है। तो रीना के रीना का हिस्सा जो नया हिस्सा है 5/8 में से आप 1/2 घटाएंगे तो भी 1/8 ही आएगा, बट उसकी प्राप्ति होगी और उसका त्याग होगा। क्योंकि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात हमेशा समान होता है। ये ओटी में क्वेश्चन पूछा गया है, सूत्र भी पूछे गए हैं, ध्यान रखें। त्याग अनुपात किसे कहते हैं ये भी पूछा गया है, प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं ये भी पूछा गया है। त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात ये बहुत महत्वपूर्ण मेरा लेक्चर था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई है। इस अध्याय में और आगे भी उपयोग होगा और प्रवेश के समय भी होगा, अवकाश ग्रहण के समय भी होगा। तो इसको बच्चों बड़े ध्यान से सुने और इस तरह के कई सवाल हल करके देखें। सॉल्व भी करके देख सकते हैं आप, अनसॉल्व आपको समझ में नहीं आए, अनसॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1-2 सॉल्व करके देख लें, अपनी किताब का ही करें। तो इस तरह के प्रश्न ये आते हैं। तो ये जो अनुपात बदल रहे हैं, अब अनुपात क्यों बदल रहे हैं ये इशू नहीं होता है, बट व्यवसाय में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि साझेदार आपस में अनुपात बदल लेते हैं। बदलने का ये परिणाम हमारे सामने आता है कि कोई त्याग करता है तो कोई प्राप्ति करता है।
बट त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात हमेशा बराबर ही होते हैं। अतः जितना साझेदार एक त्याग करेगा उतना ही प्राप्ति होगी। तो इसको हम साझेदारी के पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे इस अध्याय में जानने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।